students, today we are taking up another lecture from polynomials from class 10th mathematics. So today we are taking up question number 1 from exercise 2.2. So let's see what is question number 1. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. सबसे पहले हमें zeros पता करने हैं जो quadratic polynomials हमें दिए गए हैं उनके, और उसके बाद में हमें उनका रिलेशनशिप जीरोस का और कोएफिशिएंट्स का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. सो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है जो कि है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ओके, दैट मींस इट कैन हैव एटलीस्ट एट मोस्ट 2 zeros. ओके, सो नाउ वी नो दैट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ओके, अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस पता करना है, दैट मींस जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसे हम px लिख सकते हैं, दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की x की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें ये पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए. ओके, सो व्हाट वी डू इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल में 3 हमारे पास टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म. अब हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, हम यहाँ पे रफ में करके देख लेते हैं हमें क्या आता है. माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 8 एक्स स्क्वायर. ओके, अब हमने देखा कि इनका प्रोडक्ट जो है माइनस 8 एक्स स्क्वायर के बराबर आया है. जो मिडिल टर्म है वो हमारे पास क्या है, मिडिल टर्म हमारे पास है माइनस 2x. ओके, और हमें इस तरीके से इसको फैक्टराइज करना है कि हमें माइनस 2x हमारे पास आ जाए. तो हम सपोज इसमें 8 ले लेते हैं. 8 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. ओके, अब हम इसको अगेन करते हैं तो हम किससे कर सकते हैं इसको, हम इसको 4 से डायरेक्टली कर सकते हैं, 4 1 जा 4. ओके, अब हमारे पास 2 आ गए, 2 और 4. ओके, अब हमें इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर आ जाए और इनका जो सम जो हम करेंगे वो हमें मिले माइनस 2x. ओके, तो सपोज हमने इसमें लिया 2 लिया और 4 लिया. हम देख रहे हैं कि हमें माइनस की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब हमें 4 जो है वो बड़ा लेना पड़ेगा, यानी कि जो नंबर माइनस वाला है वो हमें बड़ा लेना पड़ेगा. अगर हम सपोज 2 माइनस 4 करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये माइनस 2 आ जाता है. दैट मीन्स हमारा माइनस 2 आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x माइनस 4x ले लेंगे. तो हमारा जब 2x माइनस 4x लेंगे तो ये माइनस 2x के बराबर आ जाएगा. और ये जो दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 4 2 जा 8, 8x स्क्वायर आ जाता है माइनस का. ओके, तो हम इस तरीके से जो फैक्टराइज करके हम इसमें निकाल सकते हैं. सो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस 2x माइनस 4x. ओके, नाउ माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ये हम कर सकते हैं. अब हम क्या देख रहे हैं, हम इन दो को लेते हैं, इस दोनों में क्या कॉमन है, हमने देखा इसमें x कॉमन है. ओके, जब हमने x ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, प्लस यहाँ पे 2x में से x आउटसाइड आ गया तो यहाँ बचा 2. अब हम देख रहे हैं इन दोनों को. ओके, इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, माइनस 4x माइनस 8, तो माइनस 4 हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा. जब माइनस 4 हमारे पास यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बचा, माइनस 4x में से x बचा, यहाँ पे माइनस 8 था, यहाँ पे माइनस 4 बाहर आ गया तो हमारे पास क्या बचा, 4 2 जा 8, यानी कि प्लस 2 कर देंगे हम, दैट इज इक्वल टू 0. ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, x प्लस 2 कॉमन है तो ये हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे x माइनस 4 आ जाएगा. सो x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरी साइड हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 4 माइनस हो रहा है, अगर हम इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू प्लस
4 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 जो है ये ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, यहाँ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास दो जीरोस आ गए हैं, x इज इक्वल टू +4 एंड x इज इक्वल टू -2। सपोज हम इसको मान लेते हैं कि ये अल्फा है, इसको हम मान लेते हैं कि ये बीटा है। सो नाउ अब हमने जीरोस निकाल लिए, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ओके, तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे स्पेस खाली कर लेते हैं। अब हम इसमें किस तरीके से वेरीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पे हम देखा जाए तो इसे हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ax² इज इक्वल टू x², 1x², तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। ओके, bx इज इक्वल टू -2x, तो हमारी जो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। ओके, यहाँ पे प्लस c है, दैट इज इक्वल टू -8, तो हमारी जो c की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -8 हो जाएगी। ओके, अब हमने ये लिख दिया। अब हम देखते हैं कि जीरोस को कैसे हम कोएफिशिएंट से करेंगे। सो हमें पता है कि द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, दैट मीन्स द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो हमारी अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। बीटा की वैल्यू हमारी क्या है, -2 है, हमने यहाँ पे -2 लिख दिया। दिस इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा, b की वैल्यू हमने यहाँ से की थी -2 है। ओके, हमने -2 लिख दी। दिस इज डिवाइडेड बाय a के कोएफिशिएंट हमारे पास है 1। ओके, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 4 - 2 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ जाएगा 2/1। ओके, यहाँ पे 4 में से 2 गए तो हमारे पास 2 आ गए। दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 है, अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो हम उसे छोड़ सकते हैं और सीधे 2। तो अब हमने यहाँ पे ये वेरीफाई कर दिया है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। नाउ वी आर टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लेते हैं तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x²। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू है 4 लिख दिया, इंटू बीटा की वैल्यू है हमारी -2, तो हमारी बीटा की वैल्यू हमने -2 लिख दी। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, हमने यहाँ पे देखा -8 है, हमने -8 लिख दिया। कोएफिशिएंट ऑफ a हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 1, हमने 1 लिख दिया। 4 इंटू -2 इज -8 इज इक्वल टू -8 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो हम इसे छोड़ सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -8 और हेंस वेरीफाइड। ओके, सो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now our second question is 4s² minus 4s plus 1. ओके, तो ये क्या है, बेसिकली एक पॉलिनोमियल है जिसको कि हमने लिखा है, दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 4s² minus 4s plus 1। और हमें पता है कि जो पॉलिनोमियल में हम s की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि दिस बिकम्स इक्वल टू 0। Okay, so what we have now, 4s² minus 4s plus 1 is equal to 0. Okay, अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 4s² है, यहाँ पे 1 है, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट टर्म को जो है इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4s² इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 4s²। ओके, अब हमें पता है कि जो प्रोडक्ट है वो 4s² है, लेकिन हमारा जो सम ऑफ द टू नंबर्स है वो क्या होगा, सम क्या होगा, -4s होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4s² को फैक्टराइज करेंगे, तो 4 को जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, यानी कि जो दोनों जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 2 और 2 ही होंगे।
ओके, तो अब हमें इसे इस तरह से करना है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 4 हो जाए और इनको जब हम ऐड करें तो हमें -4 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी माइनस ले लेंगे, यहाँ पे भी माइनस ले लेंगे, -2s करेंगे तो दिस विल बिकम -4s, इसके बराबर हो जाएगा। एंड अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं -2s इंटू -2s तो ये हो जाता है 2 2 4s², यानी कि इसके बराबर हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे इस तरीके से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4s² -2s +1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। हमने देखा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे s² है, यहाँ पे s है, तो s भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 2s आउटसाइड आ गया, तो 4s² में क्या बचेगा, 2 2 4, तो 2 बच गया, s² में से s बाहर आ गया, तो एक s बच गया। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, -2s पूरा का पूरा बाहर आ गया, दैट मीन्स -2s को बेसिकली दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यहाँ पे क्या 1 बचेगा, तो -1 करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। नाउ माइनस यहाँ पे क्या है 2s +1, तो हम माइनस बाहर ले लेते हैं, यानी कि इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 हम आउटसाइड ले लेते हैं। हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा, -1 आउटसाइड आ गया, तो अंदर क्या आ गया 2s बचेगा। ओके, यहाँ पे +1 है लेकिन -1 आउटसाइड लिया है, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस बनेगा, तो दिस होल इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 2s -1 ये कॉमन है, यहाँ पे 2s, यहाँ पे -1, तो 2s -1 इंटू 2s -1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2s -1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा 2s -1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमने इसमें क्या देखा, यहाँ -1 था, यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2s इज इक्वल टू 1। यहाँ पे s से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 1/2। ओके, सेम वे में 2s -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ -1 है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 2s इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 2s से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो s की वैल्यू क्या आ गई 1/2। हमने देखा कि दोनों जो इसके जीरोस आए हैं वो सेम है, यानी कि इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं, क्योंकि हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स पता करना है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक जनरल टर्म लिखेंगे, यानी कि जनरलाइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिखेंगे, ax² + bx + c इज ये जनरल टर्म है। ओके, अब हमने इसको जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये जनरल टर्म है, दैट मीन्स x² की जगह पे हम s² भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमारी जो वैल्यूज हो जाएंगी वो फिर क्या हो जाएंगी, यहाँ पे हम x² की जगह है s² कर देते हैं। ओके, हमने s कर दिया। ओके, अब हम जब कंपेयर करते हैं इन दोनों को तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4s² इज इक्वल टू as², तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। bs को कंपेयर करते हैं -4s से, तो हमारी b की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -4, और हमारी c की वैल्यू हम +1 से कंपेयर करते हैं तो हमारी आ जाती है c की वैल्यू 1। ओके, अब हम देख रहे हैं सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ओके, the sum of zeros is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x²। सो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है हमारे पास -4/a की वैल्यू हमारे पास है 4। ओके, हमने वैल्यूज पुट कर दी, अब हमें क्या मिला 1/2 + 1/2, तो हम एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा हमारा एलसीएम। हमारे पास क्या आएगा 2 1 2, 1 × 1 is 1 प्लस 2 1 2, 1 × 1 is 1 इज इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये हो जाएगा 4/4। ओके, ना 1 + 1 किसके बराबर हो गए 2/4,
2, दिस इज इक्वल टू 4/4, हमने कैंसिल किया तो 1/1 आ जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं 4 1 4, 4 1 4, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारा, यानी कि द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 है, मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास है 1 और a की वैल्यू हमारे पास है 4। ओके, हमने पुट कर दिया, 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 इज 1, 2 2 ज़ा 4, दिस इज इक्वल टू 1/4। ओके, दोनों साइड इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। ओके, that the sum of zeros is equal to -b/a and the product of zeros is equal to c/a, that is constant term upon coefficient of coefficient of s square in this case. Okay, so now let's move further. Now the third question is 6x square minus 3 minus 7x. Okay, सबसे पहले तो हम इसे इस फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि जो px है इसमें x की ऐसी वैल्यू जिसपे ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए, यानी कि px इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम क्या देखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इस केस में क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, 6x स्क्वायर इंटू माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 6 3 18 माइनस 18x स्क्वायर। और जो मिडिल टर्म है उसकी स्प्लिटिंग करेंगे, तो उसमें हम स्प्लिटिंग किस तरीके से करेंगे कि हमें -7x मिल जाए। ओके, यानी कि प्रोडक्ट है फर्स्ट और थर्ड टर्म का वो आए -18x स्क्वायर, और जो सम ऑफ जो स्प्लिटेड टर्म्स है उनका आए -7x। तो हम क्या करेंगे, -18 है, इसमें 18 को लेके से फैक्टराइज करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ओके, अब हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास आ गए 2 3 3, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो ये आ गए हमारे फैक्टराइज करने पे। अब हमें इसको इस तरह से लेना है कि जो सम है वो -7x आए, यानी कि हम 3 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 9, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 9 कर लेते हैं। अब 2 9 ज़ा क्या है 18 के बराबर आ जाता है, और हम इसका जो सम करते हैं 2 -9 करते हैं तो हमारा -7x आ जाता है, यानी कि हमें क्या करना होगा, 2x इंटू 9x करते हैं, -9x करते हैं तो हमारा क्या आता है, देखो दो नंबर्स हमने लिए 2x एंड -9x, इनका दोनों का जो सम है वो आ जाता है -7x के बराबर, जो कि हमें चाहिए। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट करते हैं तो 2 9 ज़ा 18 माइनस है साथ में, तो -18x स्क्वायर इसके बराबर आ गया, यानी कि हम जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हमें इन दो टर्म्स को लेना पड़ेगा। ओके, हमने क्या किया, 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, 6 और 2 कॉमन है, x स्क्वायर और x में x कॉमन है। अब हम इसमें देखें 2 3 ज़ा 6 होता है, यहाँ पे एक x आउटसाइड आ गया तो एक x बच गया, प्लस 2x में से 2x पूरा बाहर आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 से तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब -9x और -3, इसमें -3 मैंने आउटसाइड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 3x, यानी -3 को 3x से करूँगी तो 3 3 ज़ा 9x, -9x आ जाएगा, -3 आउटसाइड आ गया तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, दिस होल इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब देखो ये दोनों कॉमन है तो क्या हम करेंगे, 2x माइनस 3 3x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, अब हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब हमने इसमें क्या देखा, ये माइनस है, यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा. तो 2x इज इक्वल टू 3. यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा. ओके ना, यहाँ पे क्या है कि प्लस हो रहा है 1, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू -1. यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/3. अब हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है. ओके, तो हमने दो जीरोज इसके पता कर लिए. अब हम रिलेशन पता करेंगे. रिलेशंस पता करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, यानी कि इस वाली को और इस वाली को. तो हमारे a की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ax² इज इक्वल टू 6x². a की वैल्यू हो गई 6. b की वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ पे bx इज इक्वल टू -7x है, यानी b की वैल्यू हमारी हो गई -7. c की वैल्यू जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो -3 आ रही है हमारी. ओके, सी की वैल्यू आ गई -3. अब हम करेंगे सम ऑफ जीरोस. ओके, सम ऑफ द टू जीरोस इज इक्वल टू -b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². ओके, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/2 है. यहाँ पे हम 3/2 पुट कर देंगे, प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू है -1/3. दिस इज इक्वल टू माइनस आउटसाइड रखेंगे, b की वैल्यू है -7 अपॉन a की वैल्यू है 6. हमने पुट कर दिया. अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 6, 2 3 6, 3 3 9, प्लस यहाँ पे 3 2 6, 2 इंटू -1 इज -2. ओके, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 7/6. अब यहाँ पे हमने क्या देखा, 9 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/6 इज इक्वल टू 7/6. Hence it is verified that the sum of zeros is equal to -b/a. Now we go with the product of zeros. Alpha into beta is equal to c/a. Alpha into beta, the product of zeros is equal to constant term upon coefficient of x². So alpha की वैल्यू क्या है हमारे पास, alpha की वैल्यू है हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/3 इज इक्वल टू c की वैल्यू है -3 अपॉन a की वैल्यू है 6. ओके, अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, 3 1 3, 3 1 3. ओके, हमारे पास आ गया -1/2 इज इक्वल टू 3 1 3, 3 2 6, -1/2, एंड हेंस verified that the sum of zeros is equal to -b/a and the product of zeros is equal to c/a. So we have finished with the 3 questions of question 1 from the exercise 2.2. We'll be taking the next questions in another lecture. I hope कि आपको ये समझ आ गया. कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.